हाय दोस्तों, आज हम संडे स्पेशल दोस्तों क्लास में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं दोस्तों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूपी स्पेशल जीएस दोस्तों। जो पिछले विगत मतलब कहा जाए 2017 के बाद दोस्तों जितने भी आपके यूपी एग्जाम में, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ एआरओ का हो, जितने भी दोस्तों प्रश्न है उनसे भी दोस्तों मैंने प्रश्न कलेक्ट किया है। और दोस्तों आपका ये जो सेशन होगा आपके लिए दोस्तों मेरिट को इंक्रीज कराएगा आपका। क्लियर सिलेक्शन पासिंग क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया ऑलरेडी पहले। यदि आप कुछ नए छात्र मेरे पहली बार चैनल जुड़े हैं तो उस क्लास को देख लें। तो आप दोस्तों मेरी गारंटी है कि यदि आप पिछला क्लास दोस्तों देख लेते हो तो भी आप 60 से 70% कर जाओगे। लेकिन दोस्तों यदि आप इस सेशन दोस्तों देखते हो अंत तक, और भी कड़ियाँ भी इसकी आएंगी, नेक्स्ट संडे को आएगी भी, तो दोस्तों यदि इसको देख लो तो आप दोस्तों मेरी गारंटी है कि 90% दोस्तों प्रश्न कर जाओगे पेपर में यूपीजीएस का। यदि 7 से 8 प्रश्न आते हैं, यदि 7 प्रश्न आता है तो 5 या 6 तो दोस्तों 100% कर जाओगे दोस्तों। आज जो आपके लिए एक अचूक क्वेश्चन सिलेक्शन होगा। क्लियर? तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। मैं पार्थोस पांडे, आपके अपने चैनल एचडब्ल्यू टारगेट में। क्लियर? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और दोस्तों ये गुजारिश है, यदि आप पहली बार मेरे पास चैनल पर आए हैं और अच्छा लगेगा जरूर दोस्तों कमेंट करिएगा सुंदर, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी अपलोड वीडियो होती है या लाइव क्लास होती है आपको नोटिस मिल जाए उसकी। क्लियर? तो दोस्तों मेरे प्यारे चला जाए बिना समय लॉस किए। पहला क्वेश्चन की देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन मेरे पे ध्यान रखिएगा। इसको जो शुरुआत किया गया था 1866 में, यही पेपर पूछा गया था कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। 1866 की गई थी। और किसने की थी मेरे पहले? मौलाना हुसैन अहमद ने। किसने मेरे पहले? मौलाना हुसैन अहमद। मौलाना हुसैन अहमद ने मेरे पहले आपके देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 में की। अगला क्वेश्चन की बेगम समरू का दोस्तों जो प्रसिद्ध चर्च है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? हालांकि मैंने क्लास में करवा दिया मेरे पहले, फिर भी मेरा जरूरी रिवीजन कराना। बेगम समरू का प्रसिद्ध चर्च मेरे पे ध्यान रखिएगा आपको कहाँ है? सरधना। और सरधना कहाँ पड़ता है मेरे पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। अगला क्वेश्चन की बहु बेगम का मकबरा। अगला क्वेश्चन की बहु बेगम का मकबरा ये आपका यूपी 2018 में आ चुका है। बहु बेगम का मकबरा दोस्तों ध्यान रखिएगा किसने बनवाया है? नवाब सुजाउद्दौला ने अपने बेगम उन्मातुज ज़ोहरा बानो बेगम में। नवाब सुजाउद्दौला ने अपनी बेगम दोस्तों, बेगम जो नाम था उन्मातुज ज़ोहरा बानो बेगम की याद में आपके नवाब सुजाउद्दौला ने बहु में बेगम मकबरा की स्थापना की। अब सोचो गुरुजी है कहाँ स्थित है? ये मेरे पहले जो वर्तमान नाम दोस्तों इसका अयोध्या है, लेकिन इसका जो दोस्तों प्राचीन नाम फैजाबाद। ध्यान रखिएगा, मतलब फैजाबाद में था, जो वर्तमान नाम इसका चेंज करके अयोध्या हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म। ये सभी एग्जाम क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। एक भी दोस्तों प्रश्न छोड़िएगा मत, आपके एग्जाम के लिए सिलेक्शन वाले प्रश्न दोस्तों हैं। आपका राम प्रसाद बिस्मिल, जैसा मैंने कल आपको व्हाट्सएप पे भी पूछा था क्वेश्चन ये, और एक दो छात्रों ने इसका आंसर सही भी बता दिया। राम प्रसाद बिस्मिल का दोस्तों जो जन्म हुआ था ये आपको होता है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के शाहजहां, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश ही पढ़ रहे हैं इसलिए बाहर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाहजहांपुर में पैदा हुआ था। और कब? 1897, जब आपका नेताजी का जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र नेताजी का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन और इसी पर है खुसरो का जन्म। अमीर खुसरो दोस्तों जो जन्म हुआ था आपको हुआ था एटा में 1253। अमीर खुसरो दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? एटा में 1253 में। तो दोस्तों एक नाम और है मिर्जा गालिब और मीर तकी। दोस्तों इसमें मिलान करने वाले प्रश्न आए थे। क्या है? तो मिलान करने वाला दोस्तों में एक है मिर्जा गालिब और मीर तकी। इन दोनों जो जन्म स्थान दोस्तों है, इन दोनों जो जन्म स्थान है आपका आगरा स्थित ताज नगरी। क्लियर? आगरा स्थित ताज नगरी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की अल्फ्रेड
अल्फ्रेड पार्क दोस्तों कहाँ स्थित है, इसका दोस्तों नाम कब चेंज, क्वेश्चन ये पूछा गया कि अल्फ्रेड पार्क का नया नाम क्या है दोस्तों, क्या है अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क है। ये दोस्तों आपको पता है कि मेरे पहले इलाहाबाद, जिसका वर्तमान आपका प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद में स्थित है। तो दोस्तों इसका ध्यान, इसका जो दोस्तों नया नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क। क्या दोस्तों इसका नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क। आप दोस्तों जितने भी प्रश्न देखेंगे ना, किसी भी क्वेश्चन को आप खुद नहीं कर पाएंगे, हाँ गुरुजी ये पेपर में नहीं आएगा, अगर आप तैयारी करें तो। ध्यान, अगला क्वेश्चन की मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपको कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना 1957 में, इसकी स्थापना मेरे पहले कब की गई, 1957 में आपका लखनऊ स्थित मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन जी, भारत कला भवन संग्रहालय, भारत कला भवन संग्रहालय बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछता है ये। भारत कला भवन संग्रहालय, भारत कला भवन संग्रहालय, भारत कला भवन संग्रहालय तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना वाराणसी में 1920 में। ये कहाँ पहले स्थित, ध्यान रखिएगा वाराणसी में और 1920 में। और इसके जो संस्थापक मेरे पहले ध्यान रखिएगा राय कृष्ण द्वारा, राय कृष्ण। इसके दोस्तों जो निर्माता थे, जो फाउंडर थे, मतलब भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना मेरे पहले वाराणसी में 1920 में राय कृष्ण द्वारा किया गया था। दोस्तों एक इसी से संबंधित और आता मेरे पे भारत माता मंदिर, भारत माता, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है, ये भी मेरे पहले वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में, भारत माता की स्थापना कब की गई, 1950 में की गई। और भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना मेरे पहले क्यों की गई, ये 1920 में राय कृष्ण द्वारा किया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन की फतेहपुर सीकरी निर्माण दोस्तों ध्यान, कुछ शहरों के नाम ध्यान रखिए जो आपका पेपर में पूछा गया है। जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी दोस्तों निर्माण किसने किया, कमेंट करें। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण अकबर ने किया। फतेहपुर सीकरी निर्माण दोस्तों किसने किया, अकबर ने किया। और जामा मस्जिद जो बदायूं में स्थित है, बदायूं का जामा मस्जिद किसने किया, बदायूं का जामा मस्जिद, बदायूं का जामा मस्जिद दोस्तों निर्माण किसने किया, बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसने किया, बदायूं की जामा मस्जिद दोस्तों निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने, जिसको कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम मस्जिद का वास्तविक संस्थापक दोस्तों माना जाता है। किसने किया, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। क्लियर। मैं आशा करता हूं मेरे पे यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों, यदि अभी तक नहीं लाइक किया तो फिर लाइक करो दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड को लेकर। अगला क्वेश्चन की दयाल बाग, अगला क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश में दयाल बाग कहाँ स्थित है, दयाल बाग, दयाल बाग मेरे पे उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो दयाल बाग मेरे पे ध्यान रखिएगा। ये दयाल बाग कहाँ स्थित है मेरे पे, आगरा में। दयाल बाग कहाँ स्थित है, आगरा में। और पूछा गया कि आगरा स्थित दयाल बाग किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, राधा स्वामी पंत से। किससे क्वेश्चन की, राधा स्वामी पंत से, राधा स्वामी पंत से मेरे पहले आपका दयाल बाग स्थित है, जो आपका आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन की कनक भवन, कुछ प्रमुख भवन दोस्तों नाम देखिए जो पेपर पूछा गया है। कनक भवन अयोध्या में, श्री रामचंद्र जी नगरी में पहले अयोध्या में है। और कल आपका यहाँ पर आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा होगी। और कादमगिरी पर्वत, कादमगिरी पर्वत, कादमगिरी पर्वत, कादमगिरी पर्वत मेरे पे ध्यान रखिएगा, ये आपका चित्रकूट में है। कादमगिरी पर्वत कहाँ पे है, चित्रकूट में है। और कालिंजर दोस्तों कहाँ है, कालिंजर भी डायरेक्टली पूछा गया है। कालिंजर, कालिंजर मेरे पे आपका बांदा में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पे कालिंजर स्थित है। क्लियर। एक दोस्तों और पूछा कि 84 गुंबद कहाँ स्थित है, तो 84 गुंबद जो आपका जालौन में स्थित है।
चौरासी गुंबद। चौरासी गुंबद कहाँ मेरे पास स्थित है? ये जालौन में स्थित है। ध्यान रखिए, चौरासी गुंबद कहाँ स्थित है? आपका जालौन में स्थित है। अगला क्वेश्चन की यूपी स्थापना दिवस। यूपी स्थापना दिवस दोस्तों बहुत चर्चा में है, क्योंकि कल आपकी प्राण प्रतिष्ठा है। 24 का आपका यूपी स्थापना दिवस है, 26 का आपका 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस है। तो क्वेश्चन कई तरह से बनेगा आपका, तो ध्यान रखिएगा। यूपी स्थापना दिवस में पहले उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस दोस्तों जैसे आपका पता है कि दोस्तों मेरा 24 जनवरी को रहता है, 24 जनवरी को रहता है। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत में पहले 2018 से हुई। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2018 से हुई थी। हाँ दोस्तों, 24 जनवरी को दोस्तों क्यों मनाने की बात उठी है, क्यों मनाया था 24 जनवरी को? दोस्तों इसका एक रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे देखो क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम दोस्तों क्या था। तो यूपी दोस्तों जो प्राचीन नाम था, यूपी दोस्तों जो प्राचीन नाम था, जो उत्तर प्रदेश का अपने प्राचीन नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आप हिंदी कहते हैं दोस्तों संयुक्त प्रांत। ये ध्यान के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम दोस्तों क्या था? तो संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत दोस्तों जो नाम चेंज हुआ था 24 जनवरी 1950 को यूपी किया गया। क्लियर? आपका जो उत्तर प्रदेश जो प्राचीन नाम था यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत था, जिसका नाम दोस्तों 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश किया गया, इसलिए आपका ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल। अब राज्यपाल दोस्तों पूछने में रीजन नहीं है, क्या उससे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। यूपी की प्रथम राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल। यूपी की यूपी के पहले राज्यपाल। अगला क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, दोस्तों उनका क्या नाम आपका है? सरोजिनी नायडू। ये मेरा क्वेश्चन पूछने मोटो नहीं है, ये तो दोस्तों हर छात्र को पता होगा, सरोजिनी नायडू। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, उनका कार्यकाल कब से कब रहा है? उनका कार्यकाल दोस्तों ध्यान रखिएगा, उनका कार्यकाल 15 अगस्त 47 से, इनका कार्यकाल दोस्तों ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 से, मतलब जब दोस्तों हमारा कह सकते हैं देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 49 तक, 2 मार्च 1949 तक आपके राज्यपाल के पद को उन्होंने सुशोभित किया। क्लियर? अगर दोस्तों बात करें कि प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम, उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम दोस्तों आपको पता है सुचेता कृपलानी है। और मेरे पे ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन एग्जाम के हैं सुचेता कृपलानी। किसी भी क्वेश्चन मेरे पे आप न सोचिएगा कि ये तो हमें आता है, एक बार जरूर पूरा वीडियो देख लीजिएगा, कुछ चीजें आपको अलग से मिल जाएंगी। सुचेता कृपलानी और सुचेता कृपलानी ध्यान रखिएगा, इनका जो कार्यकाल था 1963 से 1967 तक, 1963 से 1967, 1963 से 1967 तक आपका इनका कार्यकाल था। क्लियर? दोस्तों आपको पता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो सेकंड महिला मुख्यमंत्री देखें दोस्तों, देखेंगे कुमारी मायावती। मेरे पहले कुमारी मायावती आपकी प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मेरा आपसे दोस्तों ये जा रहा क्वेश्चन की प्रदेश में अब तक कुल कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी है, तो दोस्तों आप सभी इनका कमेंट में बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन मेरा कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? क्लियर? अगला क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ दोस्तों ध्यान इस वाले पॉइंट का ध्यान रखिएगा। जैसा हमें पता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश जो प्राचीन नाम था संयुक्त प्रांत था, तो दोस्तों मेरा ये कि संयुक्त प्रांत के पहले सीएम, संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री, संयुक्त प्रांत के या यूनाइटेड प्रोविंस के दोस्तों पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान। नवाब मोहम्मद अहमद सईद
खां, नवाब मोहम्मद अहमद शाही खां में पहले यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत के पहले नवाब। तो दोस्तों उनका एक नाम अब पन्नी का नाम है नहीं बना नवाब छतरी, नवाब छतरी। तो दोस्तों डायरेक्टली आज तक कि नवाब छतरी के नाम से मेरे पहले उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री जाना जाता था, किसको जाना था, मोहम्मद अहमद शाहिद खां को दोस्तों जाना जाता था। क्लियर। अब दोस्तों ये तो मेरे हो गए संयुक्त प्रांत के दोस्तों गए। अगर बात करें मेरे अधिक क्वेश्चन कई तरह से बन जाएगा यहाँ से कि संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तब आपका मेरे शाहिद खां का आंसर होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि यूपी के पहले सीएम कौन थे, यूपी के पहले मेरे ध्यान रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तब गोविंद वल्लभ पंत दीजिएगा। और आपके संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तब आपका शाहिद खां का आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन की अगर मेरे पहले पूछे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीट यदि दोस्तों देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीट यदि आप देखेंगे तो दोस्तों वर्तमान ध्यान रखिएगा आपकी 100 है, 99+1, 99+1 ध्यान रखिएगा। वर्तमान में विधान परिषद सीट कितनी उत्तर प्रदेश में है, आपका 99+1 था 100 है। अगर दोस्तों बात करें लोकसभा, बात करें लोकसभा दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। और राज्यसभा दोस्तों बात करें, राज्यसभा दोस्तों बात करें, राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में 31 है। क्लियर। और दोस्तों ध्यान रखिएगा दोनों मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। मतलब कहा जाए कि लोकसभा सीट या राज्यसभा सीट के मामले में सर्वाधिक आपका किस राज्य में आपका है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। क्लियर। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों विधान परिषद पूछ दे, विधान परिषद पूछ दे, विधानसभा को दोस्तों पूछ दे 403 करिएगा, 403 करिएगा। क्लियर। अब कुछ छात्र में कंफ्यूजन पूरी 404 है। दोस्तों 404 आपका 2020 में संशोधन किया गया कि जो आपका एंग्लो इंडियन जो लफड़ा है, एंग्लो इंडियन जो आपका एक सीट आरक्षित होती थी वो 2020 में एक सीट का खत्म कर दी गई है और वर्तमान में कुछ कितनी होगी, 403 होगी। आप क्लियर रखिएगा। क्लियर। और मेरे प्यार देखेगी अगला क्वेश्चन देखेगी। क्वेश्चन में प्यार जा रहा है कि 28 दिसंबर 2023 तक, 28 दिसंबर 2023 तक मेरे पहले 28 दिसंबर 2023 में पहले उत्तर प्रदेश में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कुल विशेष आर्थिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में कुल विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको आप कहते हैं दोस्तों सीज कहते हैं। सीज मतलब दोस्तों क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक, स्पेशल दिख रहा है, हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और दोस्तों इनकी संख्या ध्यान रखिएगा आपकी कितनी है, 24 है। ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन है, इनमें बार बोलो किसी भी क्वेश्चन का अपनी तरफ से गेस मत करेगी गुरु जी ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ेंगे, ये नहीं इंपॉर्टेंट ये नहीं पढ़ेंगे। आपको करिए आप जो भी मेरे पास चॉइस करें, लेकिन दोस्तों मेरी सलाह है कि एक भी प्रश्न को आप छोड़िएगा मत। क्लियर। चलिए अगले स्लाइड को लेकर। अगला क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? दोस्तों ध्यान रखिएगा यूपी का सबसे बड़ा उद्योग, तो दोस्तों ध्यान रखिए कृषि मत मारेगा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग आपका है ये आपका हथकरघा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा, जिसको आप हैंड पावलों भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की प्रदेश में कुल मेट्रो, प्रदेश दोस्तों यदि मेट्रो देखेंगे, प्रदेश दोस्तों यदि मेट्रो देखेंगे आप, तो मेट्रो मेरे प्यारे आपके 5 शहरों में चलता है। प्रदेश मेट्रो कहाँ कहाँ संचालित होता है? 5 शहरों में, मेरठ आ गया, सॉरी मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। हाँ मेरे प्यारे मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इन 5 शहरों में मेरे उत्तर प्रदेश में आपका मेट्रो संचालित चलती है। तो फिलहाल वर्तमान रनिंग कहाँ पर है? वर्तमान रनिंग मेरे पे आपका लखनऊ में स्थित, ध्यान रखिएगा
लखनऊ में। अगला क्वेश्चन की अर्थव्यवस्था मामले में प्रदेश का कौन सा स्थान है? अर्थव्यवस्था मामले में मेरे में पहले देश में अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में भी दोस्तों यदि प्रदेश का दोस्तों स्थान देखेंगे, पहले दोस्तों महाराष्ट्र है और सेकंड में पहले अपना उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा अर्थव्यवस्था में देश का सबसे बड़ा दूसरा योगदान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का, पहला महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन की 2021-22 में प्रदेश का भारत में कुल निर्यात में लगभग परसेंट। अगला क्वेश्चन की 2021-22 में देश के कुल निर्यात में जितना हम दोस्तों निर्यात करते हैं, कहा जाए अपने देश का सामान यदि दूसरे देश को जो बेचते हैं, जिसको निर्यात कहा जाता है, जो खरीदते हैं दूसरे देश से उसको आयात करते हैं। तो इस निर्यात में अपने प्रदेश का कितना दोस्तों शेयर है? तो इस निर्यात में जो भारत निर्यात करता है उसमें प्रदेश का दोस्तों कितना हिस्सा योगदान करता है? तो दोस्तों योगदान ध्यान रखिएगा 5.6%। लगभग दोस्तों कितना है? लगभग 5.6%, 5.6% में पहले अपना जो प्रदेश है भारत के कुल निर्यात में का हिस्सा साझा करता है। अगला क्वेश्चन की 2023-24 में प्रदेश का बजट आकार। 2023-24 में प्रदेश के बजट का आकार, क्योंकि हम प्रदेश पढ़ रहे हैं इसलिए बाद में यही होगा कि प्रदेश के बजट का आकार दोस्तों पूछा गया एग्जाम में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 690,242 कितना है मेरे पर? 690,242.43 करोड़। कितना? 690,242.43 करोड़ आपका प्रदेश का कुल बजट का आकार 2023-24 का है। और दोस्तों जैसे आपको पता है कि दोस्तों जो मेरा बजट पास होता है, चाहे अपने सेंट्रल बात में प्यार हो रही है, तो बजट पास होता है दोस्तों 1 फरवरी को पास होता है। ध्यान रखिएगा बजट कब पेश संसद में होता है? तो बजट 1 फरवरी को पार्लियामेंट या संसद में पेश किया जाता है। क्लियर रखिएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन की 2022-23 की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का विभिन्न क्षेत्र में योगदान दोस्तों देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ये मत सोचिए दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आया है दोस्तों, ये सभी एग्जाम में ही आए हैं और उन्हीं के बेस पर दोस्तों आपको एनालिसिस करा रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों यहाँ नोट लीजिएगा 2022-23 अर्थव्यवस्था में 2022-23 की अर्थव्यवस्था में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रदेश का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दोस्तों ये पूछा यह गया था कि 2022-23 2017-18 की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में प्रदेश का कितना शेयर करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यदि प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कृषि, जो आपका रॉ मटेरियल दोस्तों होता है, जो कृषि वगैरह होती है, जो कृषि वगैरह दोस्तों जो होती है वो आपका दोस्तों प्राथमिक होती है और प्राथमिक में 23.9 है, प्राथमिक 23.9% है। और द्वितीय में दोस्तों जितनी औद्योगिक इकाइयां हैं, जितनी औद्योगिक मतलब इसका माल जहां यूज होता है, कृषि का कहाँ माल हुआ, आटा बनाने में, बहुत खाद्य पदार्थ बनाने जो भी होता है, तो जितनी औद्योगिक इकाइयां दोस्तों है, जितनी औद्योगिक इकाइयां हैं वो दोस्तों में द्वितीय क्षेत्र में जाती हैं। और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र का कितना है 26.8%। और तृतीय दोस्तों जो आपका सेवा क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, सेवा क्षेत्र में तो बैंक हो गया, LIC हो गया, रेलवे हो गया, जो भी आपका हो गया, तो सेवा क्षेत्र में दोस्तों अगर देखेंगे तो सबसे अधिक दोस्तों सेवा क्षेत्र का योगदान है 49.2%। तो यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिलहाल तब का डाटा अलग था, ये आपका लेटेस्ट डाटा आपका है। क्लियर। अगला क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, ये हालांकि मैंने क्लास में इसको पढ़ाया आपको, तो UPSIDC जिसको शॉर्ट में कहेंगे UPSIDC। तो उसका जो हेडक्वार्टर पूछा गया एग्जाम में, इसका जो हेडक्वार्टर आपका है आपका कानपुर में, जहां पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मुख्यालय कहाँ मेरे पर है? कानपुर में। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी आपका कानपुर में है और आपका
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय भी आपका कानपुर में ही है। क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका दोस्तों 2018 नाम चेंज किया। इसका 2018 में दोस्तों जो नया नाम रखा गया, नया नाम रखा मे भी पूछ सकता है। इसका दोस्तों जो नया नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्लियर। तो दोस्तों आपके मेरा ये होमवर्क होगा कि यूपीएसआईडीसी का दोस्तों फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन की सही, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना परसेंट है? मतलब उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसमें कितने परसेंट लोग कामगार है, कार्य करते हैं? तो लिखिए मेरे पहले, यूपी की कुल जनसंख्या में, यूपी की कुल जनसंख्या में, यूपी के कुल जनसंख्या में कार्यबल का हिस्सेदारी, कार्यबल का दोस्तों हिस्सेदारी देखेंगे तो आपका दोस्तों ये आपका है, ये दोस्तों आरओ एआरओ एग्जाम 2021 पूछा है, आरओ एआरओ एग्जाम 2021 पूछा गया है। और दोस्तों आपका ये कितना है? 32.9%। कितना है? 32.9%। और दोस्तों ये आपका जो आरओ एआरओ जो आपका एग्जाम में 11 फरवरी के है उसके लिए आपका रामबाड़ी क्वेश्चन आपका होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा स्रोत, यूपी की आय का, यूपी सरकार मेरे पहले, यूपी सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत, यूपी की आय का सबसे बड़ा दोस्तों स्रोत कौन सा हो गया है? पहले दोस्तों आपका निगम कर वगैरह होता था, लेकिन अब दोस्तों क्या हो गया? जीएसटी हो गया। ध्यान रखिए, क्या? जीएसटी दोस्तों हो गया, ध्यान रखिएगा। और जीएसटी दोस्तों जो आय होती है हमारे यहाँ प्रदेश में आपको लगभग 49% के आसपास है। क्या? 40%। कितना? 40%। ध्यान रखिएगा। क्लियर। और जीएसटी दोस्तों फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या दोस्तों होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो दोस्तों क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर मतलब दोस्तों आप कर तो देखते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया। मतलब अगर आप कोई सामान खरीदते हो ना, ऑलरेडी उसमें टैक्स छिपा होता है, मतलब आपने उसके मूल्य में ही टैक्स सरकार दे दिया, आपको पता नहीं चला। यही आपका होगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में दोस्तों जैसे आपके इनकम टैक्स वगैरह हो गया, आप जाके ऑफिस में इनकम टैक्स वगैरह जमा करते हो, भैया हम कितना कमाए साल भर में, उसका लो भैया, तो आपका प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। क्लियर। अगला क्वेश्चन की दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आपका था और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी दिवस कब आपका है? 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी देश में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन की, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ध्यान की मेरे आपके काम स्थित है अपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में स्थित है, जहां सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। अगला क्वेश्चन की, यूपी में वैट, ये आपको मेरे पे ध्यान रखिएगा। यूपी में जो वैट दोस्तों लागू होता है 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2008 से मेरे पे यूपी में आपका वैट लागू हुआ। यूपी में वैट कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2008 से। लेकिन भारत में दोस्तों यदि देखा जाए तो 2005 का साथ 1 अप्रैल है। हाँ, 1 अप्रैल 2005 मेरे पहले आपके पूरे भारत में लागू हुआ था। क्लियर। और वैट का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स दोस्तों उसका वैट का फुल फॉर्म होता है। क्लियर। दोस्तों भी और कंटेंट हमारे पास बहुत ज्यादा बचा हुआ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की एक दोस्तों विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण दोस्तों एक कमेटी गठन की है। इस कमेटी दोस्तों मेरी बात है उत्तर प्रदेश में जो आपकी मिलियन प्लस आबादी वाले शहर है, जैसा हम दोस्तों व्हाट्सएप पूछा था कि निम्न से कौन सी आबादी सबसे पहले मिलियन प्लस हुई थी उत्तर प्रदेश की, 1 मिलियन प्लस,
तो इस तरह से सभी क्वेश्चन आपके हैं, मतलब बहुत कुछ क्वेश्चन आपका है, लेकिन दोस्तों सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको संडे या कभी और समय निकाल कर आपको उसको जो शेष आपका मेरे पास इंपॉर्टेंट सेशन आपको दोस्तों मैं उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको करना क्या है कि दोस्तों चैनल के लिए दोस्तों आप भी कुछ करिए। मेरा आपको टारगेट आज का दोस्तों, यदि 50+ सब्सक्राइबर इस वीडियो से मेरा होता है, 50+ सब्सक्राइबर यदि इस वीडियो से होता है, तो दोस्तों आपके अगले वीडियोस को उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर? क्योंकि दोस्तों आपका फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन दोस्तों आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि दोस्तों आप भी कुछ अपने गुरु के लिए, अपने कोचिंग के लिए कुछ करें, मतलब ऑनलाइन क्लास के लिए, ऑफलाइन तो करेंगे आप लोग। क्लियर? और जैसा भी होगा दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा, यदि आपको और आगे इसकी सीरीज चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सिलेक्शन आपका सपने को पूरे करेगा, आप खाकी पहन के अपने मोहल्ले में घूमेंगे, तो दोस्तों थोड़ी सी सपोर्ट कर दीजिए, जो 50। क्लियर? और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जैसा दोस्तों का कमेंट मुझे इसके बारे में जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के दोस्तों बस क्लास से एंड करते हैं, जैसा मेरे को फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।